जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण इक्वेशन। तो आप लोग सीखने वाले हैं इक्वेशन समीकरण को कैसे हल किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए। आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए और अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिए। चलिएगा, क्वेश्चन है करा 24x माइनस 16 बराबर 104 है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोग को ये चीज होना चाहिए कि बराबर के अगर ई पार्टी प्लस रहे, यहाँ देखिएगा आप लोग, अगर बराबर दिया हुआ रहे और इस प्लस माइनस को ई पार्टी ले जाएंगे बराबर के तो प्लस हो जाएगा। इधर प्लस होगा और इधर जाएगा तो बराबर के ई पार्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, अगर इधर भाग के है बटा के रूप में तो इधर जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। अगर इधर गुना के रूप में है तो इधर जाएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। यह चिन्ह को आप लोग को समझना होगा और सीखना होगा, क्योंकि यही चिन्ह से यह समीकरण को आप लोग हल कर सकेंगे। अन्यथा आप लोगों से यह सवाल समीकरण सोल्व कभी नहीं होगा। तो इस बात को इधर से बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, प्लस रहेगा तो यहाँ चलेंगे, देखेंगे माइनस 16 है और ई पट्टी अगर बराबर के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले बराबर देंगे, हम लोग लिखेंगे 24x है तो 24x लिख देंगे, बराबर देंगे इस देखिएगा 16 को हम ई पट्टी ले जाएंगे और जब भी 16 जाएगा अपना साथ अपना चिन्ह को लेके जाएगा। और एक बात ये आप लोग समझ लीजिएगा, जो चिन्ह है उसके आगे जिसके आगे चिन्ह लगा रहेगा उसका ही मान रहेगा और जिसके आगे चिन्ह नहीं रहेगा उसका मान नहीं रहेगा। देखिएगा इस 16 के आगे माइनस दिया हुआ है तो 16 माइनस में है ना कि प्लस में। तो हम 16 को माइनस सहित ई पट्टी ले जाएंगे तो माइनस सहित, तो यहाँ पे पहले से ही 104 बैठा और इधर से आएगा कौन, तो इधर हम माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर दे करके 24x बराबर देंगे, अब जोड़ देंगे 24 104 प्लस 16 को तो 6 4 10 के 0 बाकत में 1 हो जाएगा और देखिए 1 1 2 और यहाँ हो जाएगा 120 हो गया। अब यहाँ देखिएगा यही समझने वाला चीज है, उधर तो आप लोग कर लीजिएगा लेकिन यहाँ आइएगा तो फंस जाइएगा कहाँ। तो देखिए ये दिया हुआ है 24x, तो 24 जो x है वह गुना के रूप में है, इसको साथ गुना के रूप में है। क्या है, अगर यहीं पे हमको x बराबर दिया हुआ रहता, x बराबर दिया हुआ रहता 4 तो मान निकालना आसान था, x बराबर मान निकाल कर रख करके हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। x जो है 24 के साथ गुना के रूप में है। जब गुना के रूप में है तो यहाँ चलेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे, बराबर के चिन्ह देकर के यहाँ लिखेंगे x बराबर ले चलेंगे। जब देखेगा 24x के साथ गुना के रूप में है तो गुना इधर है और ई बराबर के ई पट्टी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जैसे ही भाग हो जाएगा तो 120 और बाटा में 24 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर समझ में आता है तो। जब इधर जाएगा तो बाटा के रूप में हो जाएगा, क्योंकि भाग जब भी होता है नीचे के रूप में बाटा में होता है। आप देखिएगा 24 से 120 से भाग देंगे, के मरतबे 24 पढ़ेंगे कि 120 आ जाता है तो 24 5 20 से के मरतबे में 5 मरतबे तो काट देंगे, हम 5 लिख देंगे। x बराबर चिन्ह दे करके यहाँ लिख देंगे 5, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। x का मान निकालना होता है और इसी में y का भी मान निकालने के लिए आप लोग को कह देगा समीकरण बनाते समय। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वही चीज पर है, न कि अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे भी माइनस से है तो ई पट्टी ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ देखेंगे बराबर के चिन्ह देंगे 25x बराबर को ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 160 प्लस 40 कितना हो जाएगा, तो बराबर देंगे 25x। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इधर हो जाएगा 200, जब जोड़ेंगे तो 6 4 10 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेगा वही चीज करेंगे, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। x बराबर लिखना चाहेंगे तो 200 बटा में हो जाएगा क्या चीज 25 कट जाएगा, के मरतबे 25 बताइएगा आप लोग, 25 8 200 होता है या नहीं, आप लोग बताइएगा। काटेंगे तो कट जाएगा 25 और 25 8 200 होता है, कितना होता है 25 8 200। तो x बराबर हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ x बराबर कितना था, x बराबर वहां निकाल करके आया 5 और यहाँ निकाल करके कितना आया, तो यहाँ निकाल करके आया है 8। सभी जगह जब भी समीकरण दिया हुआ रहेगा इक्वेशन तो वहां पे हमें x का मान वैल्यू ज्ञात करना होता है।
क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। करा 4x/5 प्लस में 10 बराबर दिया हुआ है 90, इसको सोल्व करना है। तो अगर ऐसा सवाल आप लोग से पूछा जाए तो नहीं डायरेक्ट कर देना है कि नहीं, इसको नहीं तो नहीं कि माइनस में है तो इधर लेकर चल जाएंगे, इधर भी है तो इसको बराबर की पट्टी नहीं लेना है। क्या करना है, सबसे पहले इधर देखिएगा, एक यहाँ दिया हुआ है भीम के जोड़, क्योंकि भीम के जोड़ दिया हुआ है तो हम भीम के जोड़ पहले शुरू कर लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद बराबर की पट्टी ले जाएंगे और गुना भाग की क्रिया करेंगे। बराबर के चिन्ह देंगे यहाँ पे, और देखिएगा ये जो होगा 5 और यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आप लोग मान लीजिएगा। जब 1 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, एलसीएम जो निकल करके आ जाएगा वह 5 निकल करके आ जाएगा। जब एलसीएम 5 निकल करके आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x, क्योंकि 5 से 5 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 4x से गुना करेंगे 4x, प्लस के चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। यहाँ देखेंगे 1 से 5 भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और 10 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा, कितना होगा 50, बराबर के चिन्ह देंगे 90 हो जाएगा। फिर बराबर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस में 50 बराबर देंगे। अब यहाँ समझिएगा, देखिएगा ये जो 5 है वह नीचे है, बटा के रूप में है, भाग के रूप में। अभी जैसे ही ई पट जाएगा बराबर के ऊपटी होगा तो क्या हो जाएगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 गुना 5 हो जाएगा। तो 90 गुना 5 कितना होता है, 9 5 45, 450 बराबर के चिन्ह देंगे। अब देखिए 4x बराबर लिखेंगे 450 माइनस 50, क्यों लिखें, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्लस माइनस को आपको खेल समझना होगा। फिर बराबर देंगे, कितना हो जाएगा 4x बराबर, यहां से घटेंगे 400, बराबर के चिन्ह देंगे, x बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 400 बटा में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ऊपर में 400 100 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x बराबर 100, कितना हो जाएगा, x बराबर जो हमारा निकल करके आया है वह 100 निकल करके आया है। यही आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में अच्छा तरीका से आ रहा होगा। यहाँ देखिएगा दूसरा कंसेप्ट है, माइनस, यहाँ प्लस में था और यहाँ माइनस में है, तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे, भीम के जैसे जोड़ बनाते हैं उसको पहले भीम के जोड़ घटा बना लेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो करते हैं, क्वेश्चन चौथा में चलेंगे। तो देखिएगा 3x बटा 8 माइनस 15 बराबर 12, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 8 और 1 को एलसीएम लेंगे, क्योंकि 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे मान लेते हैं, समझते हैं इसी 1 पर। जब यहाँ 8 एलसीएम हो जाएगा तो आप लोग समझिएगा, इससे और इससे भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, और ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस है तो हम चिन्ह जो होगा वही रहने देंगे, क्योंकि आप लोग को आता है भीम के क्या हो जाएगा, घटाव आता है और जोड़ आता है, तो ये चीज सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलेगा। और यहाँ करेंगे तो 15 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 ही हो जाएगा, 8 से 15 में गुना कीजिएगा तो 8 5 15 8 कितना होता है आप लोग गुना करके बताएगा। तो 15 का पढ़ेगा, 15 64 15 75 15 6 90 15 75 5 8 20 से कितना होता है 120, बराबर में 12 है तो हम 12 दे देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। देखिएगा यहाँ लिखेंगे 3x बराबर माइनस देंगे 3x माइनस 120 बराबर चलेंगे दे करके। अब 12 और 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो भाग के रूप में है तो उधर जाएगा तो गुना के रूप में, तब 12 8 कितना होता है 12 5 60 बच के 72 12 7 84 12 8 96। कहा चलेंगे 3x बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस जो इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 120 प्लस 96 3x बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 6 9 2 11 के 1 बाकियात में 1 1 1 2 216, फिर x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 216 बटा 3। अब 216 बटा 3 है तो 3 से 216 कट रहा है, आप लोग बताइएगा, अगर कट रहा है तो हम काटेंगे और x बराबर आंसर देंगे। तो देखिएगा कट रहा है, क्या मतलब है 7 21 कट रहा है, 3 दूनी 6 72 तिया होता है 216, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं और पूर्ण विश्वास है। तो आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तब। चलेंगे पांचवा क्वेश्चन करा, इसका भी कंसेप्ट कुछ अलग है। देखिएगा 8x प्लस 3 बराबर 27 प्लस 2x, इसको भैया कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिएगा बउआ लोग, इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, जाति को 1 जमा कर देना है,
क्या होगा, जो जौन सा जाति के है उसको एक जमा करके हल करेंगे। तो देखिएगा ये जो है चर है और ये अचर है। तो आप लोग चर और अचर क्या होता है जो आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप लोग जा करके एक बार जरूर उसको देखिएगा और समझिएगा। तो हम सबसे पहले चर को एक जमा कर लेते हैं। जो चर है उसको हम लोग एक जमा कर लेते हैं। कौन सा चर होता है, कौन सा अचर होता है, जो आप लोग बताइएगा। जो x और y के रहेगा वह चर होगा, और जो x और y के रूप में नहीं रहेगा वह क्या हो जाएगा, अचर रहेगा। तो हम सबसे पहले 8x इधर है 2x, तो देखिएगा 8x यहाँ इधर है 2x, तो इसको हम बराबर के ई पट्टी ले जाएंगे। आप कहेगा भैया कि हम 8x के बराबर के ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है बबुआ, लेकिन यहाँ समझिएगा ये जो है छोटा है, ये जो है बड़ा है, तो इसको हम ई पट्टी ले जाएंगे। अगर ये 8 को ई पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर कोई भी चीज माइनस में होगा तो सोल्व करने में थोड़ा सा तो परेशानी बढ़ा देगा। आप लोग समझिएगा, शॉर्टकट चलने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये माइनस में रहेगा तो सोल्व करने में तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ा देगा ना, तो इसीलिए हम इसी को ई पट्टी ले आएंगे, बराबर को ई पट्टी। जैसे सहूलियत बुझा उसी तरीका से करना। अगर आप लोग को माइनस में समझ में आता है तो माइनस में यही 8 को पट्टी ले जाएगा, 8x को, फिर देंगे बराबर के चिन्ह। और यहाँ से क्या करेंगे, 3 को हम ई पट्टी ले जाएंगे, तो देखिएगा 27 माइनस 3, यहाँ भी चिन्ह प्लस में और इधर भी चिन्ह प्लस में, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आसानी से सोल्व हो सकता है। फिर बराबर के चिन्ह देंगे यहाँ पे, और ये दोनों घटाएंगे तो 6x इधर चलेंगे, तो इधर 27 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 24। यहाँ चलेंगे x बराबर लिखना चाहेंगे तो 24 बटा 6, तो कितना हो जाएगा 24, 4। x बराबर कितना हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, एक बार x बराबर 4 आंसर हो जाएगा। तो जो 5वां क्वेश्चन होगा उसका समझने में कोई भी दिक्कत कसर नहीं होगा, क्योंकि हम चर को और अचर को एक साथ कर देंगे। और चर किसको कहते हैं और अचर क्या होता है जो आप लोग पहले ही जानते हैं। जो x के साथ हो वह चर होता है, और जो उसके खाली अंक ही हो तो उसके हम अचर कहते हैं। ये बात को आप लोग सीखना होगा और याद भी रखना होगा, एग्जाम में काम देगा। चलेंगे छठा क्वेश्चन क्या करा 5x प्लस 7 बराबर में 2x माइनस 8। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ भी चर को एक साथ करेंगे और अचर को एक साथ, तो करते हैं। यहाँ देखिएगा इसको ई पट्टी ले जाएंगे, बराबर के ई पट्टी, तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में 2x बराबर देंगे। इधर जाएंगे 7 को लेकर के, तो इधर है -8, पहले से ही -8 है, और इधर जाएगा तो फिर -7 हो जाएगा। यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये दोनों को करेंगे तो 3x कितना हो जाएगा, 3x बराबर इधर रहेगा माइनस और 7 कितना होता है 15, माइनस में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर के चिन्ह देंगे। x बराबर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या चाहिए, -15/3, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर लिखना चाहेंगे तो यहाँ काटेंगे 5 या 15, तो यहाँ हो जाएगा -5। देखिएगा जो x बराबर हमारा मान निकल कर आया है छठा क्वेश्चन में, वो वहां आया है -5 में। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, -5 में भी आ जाएगा, नहीं कि सिर्फ प्राकृत संख्या में ही आएगा, होगा क्या हो जाएगा, माइनस में भी आ सकता है x बराबर। क्योंकि आप लोग जब ग्राफ पढ़िएगा तो यहाँ देखिएगा इस तरीका से रहता है, ये जो है प्लस के रूप में होगा, इधर प्लस है और इधर प्लस, इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस है। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, ये दोनों प्लस है, जब भी होगा ये दोनों प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी इधर रुखे बढ़िएगा प्लस की ओर, ऊपर जाइएगा प्लस की ओर, धरती के नीचे जाइएगा माइनस की ओर, पीछे रुखे मुड़िएगा माइनस की ओर हो जाएगा। तो माइनस भी आ सकता है, ऐसा वाला बात नहीं है कि माइनस नहीं आएगा। तो हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो तो आप लोग शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए, आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए और अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।